हेलो दोस्तों, आप सभी का दोस्त, आप सभी का मित्र मैं चंदन कुमार फिर से एक त्रिकोणमिति का झकास वीडियो लेकर आया हूं, वो भी मान याद करने का। हाँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। कभी भी आपको मान को याद रखने के लिए किसी चीज को मोहताज नहीं होना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, एकदम वीडियो को अंत तक देखिएगा। और त्रिकोणमिति तो हो ही गया था, टेबल ट्रिक्स वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको पूरे टेबल दिमाग में आ गया होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम हाइट एंड डिस्टेंस का दूरी और ऊंचाई वाला जो है प्रश्न को जब देखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको दिमाग में अट नहीं पाता है वो मान सब। तो अभी अभी एकदम मात्र 2 मिनट समय दीजिए हमको, एकदम 2 मिनट में छू मंतर। जी हाँ दोस्तों, 2 मिनट में छू मंतर आपका सभी मान जो है एकदम चक चकाचक जो है आ जाएगा माइंड में आ जाएगा। तो देखिए, कल जो बताए थे, एक छोटा सा पहले हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं कि आप त्रिकोणमिति में सिर्फ और सिर्फ मुख्य रूप से किसका मुख्य रूप से आप जो है समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं, इसलिए जो है वो चलते हैं। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कल हम भुजा के बारे में, उसके विभिन्न प्रकार के भुजा को बारे में हम आपको जो है वह बताए थे। अब देखिए इसमें क्या है कि अब हम बताते हैं, कल जो है समकोण त्रिभुज में थीटा के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं ना। पिछला वीडियो देखे हैं जी, देखे हैं आप, देखिएगा इसी प्रकार दिमाग में एकदम कहे ना खोपड़िया में घुस जाई। आप देखिए उसके बाद थीटा के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। दिक्कत नहीं दिक्कत। अच्छा, उसके बाद और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। नहीं, आज बाकी बात जो बचा वो क्या होगा, वो होगा आधार होगा। नहीं तो कहिएगा समकोण त्रिभुज की परिभाषा नहीं बोले, वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण का मान कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, वही तो भैया समकोण त्रिभुज है ना। हाँ, वही समकोण त्रिभुज है। तो कल जो है इसको बताए थे, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो है कुल 6 होते हैं। नहीं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 है ना, आपको बताए थे। और इसको याद रखने के लिए आपको जो है हम आपको बताते हैं, एक पूरा सभी लोग ऐसा ही बताते हैं, लाल कक्का। देखिए ये जो है आपको जो है थीटा है, इसको जो है इसके सम्मुख भुजा को लंब तो कहते हैं, थोड़ा बता देते हैं बैक चल के। लंब देखिए, इसके बाद ये 90 डिग्री हुआ, तो इसके सम्मुख भुजा को हम कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनियस जिसको कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। और बाकी बात जो बचा वही तो आपका आधार है। नहीं, यही तो आपका आधार है। अब देखिए इसमें जो है इसको कैसे याद रखेंगे, तो एल मतलब लाल हुए, और उसके बाद कक्का, लाल कक्का मतलब क्या, ये लंब बट्टे कर्ण हो गया आपको साइन थीटा, और उसके आधार बट्टे कर्ण हो गया आपका कॉस थीटा, उसके लंब बट्टे आधार हो गया आपको टेन थीटा। उसके बाद याद रखने के लिए आप 3 गो आपको जब याद हो गया तो उसका क्या कीजिए, उसको उलट दीजिए ना। अपोजिट उसका होता है, उल्टा होता है। क्या होता है उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक होगा, तो होगा कर्ण बट्टे आधार सेक थीटा, और उसके बाद आधार बट्टे लंब आपका हो जाएगा क्या, कॉट हो जाएगा ना। अब देखिए, जब ये चीज आपको जानकारी है, अगर ये चीज आपको माइंड में है, तो आपको मोहताज नहीं होना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको मोहताज नहीं होना पड़ेगा कि हमसे जो है याद नहीं हो पाता है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बन ही नहीं पाता है। तो अभी के बाद
आप जो है कभी नहीं कहिएगा कि जो मेरे माइंड में नहीं है, एकदम छू मंतर। हाँ, छू मंतर में आपको बस 3 त्रिभुज में 18 फॉर्मूला आपके दिमाग में अभी 2 मिनट के अंदर। अब देखिए हम ट्रिक्स के साथ जनरली लोग इसी प्रकार से जो है बताते हैं, समझाते हैं कि दिमाग में भैया 2 त्रिभुज आप हटा लो, सिर्फ और सिर्फ आपको 18 मान याद रहेगा। 18 मान याद होगा, किसका? त्रिकोणमिति का। मोहताज नहीं होना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ समझ लीजिए। हाँ बिल्कुल समझ लीजिए, और हम तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाइए कॉपी और कलम लेके। और उसके बाद जैसे समझाते हैं एक बार ध्यान से वीडियो को देख लीजिए, कभी भी आप नहीं भूलिएगा। देखिए हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होगा, तभी वह क्या होगा? वह समकोण त्रिभुज होगा ना। तो देखिए इसका एक कोण अगर जो है 90 डिग्री होगा, तब ना आपको जो है ये जो है समकोण बनेगा। हाँ हाँ हाँ, यही बताए थे। तो ये एक कोण 90 डिग्री होगा, तब जाके ये समकोण त्रिभुज होगा। तो 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं, और यहाँ पर थीटा के जगह पे हम आपको 60 डिग्री। जी हाँ दोस्तों, हम आपको जो याद करने के लिए, याद रखने के लिए आपको ट्रिक से ये चीज बताते हैं कि पहले 60 दे दिए, 30 दे दिए, 45 दे दिए। एगो आप पहले समझ लीजिए ना, आप 1000 सवाल को बना के रख दीजिएगा। अगर एगो नहीं समझिएगा तो अधोग सवाल नहीं बनेगा। त्रिभुज का एक नियम है क्या कि किसी त्रिभुज का अगर कोण बड़ा है तो उसके आमने सामने वाला जो है भुजा भी क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए देखिए यही ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, तो इसके सम्मुख भुजा ये देखिए सबसे बड़का भुजा है, इसका कोण बड़ा तो इसका भुजा बड़ा, नहीं इसका कोण बड़ा तो इसका भुजा बड़ा। अब देखिए अगर उसके हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, नहीं 180 डिग्री। ये जो 90 डिग्री हुई है, तो यहाँ पर ये कितना और ये 60 हो गया, तो ये 30 ना होगा? नहीं होगा, 30 होगा, 30। देखिए उसके 90 30 150 और 150 और 30 180 डिग्री नहीं पूरा। तो यानी कि जो ये 60 डिग्री है, तो देखिए इसके सम्मुख भुजा ये मझुलका है, नहीं ये बड़ी भुजा ये है, बड़की भुजा। तो उसके बाद ये हुआ 60, तो इसके सम्मुख भुजा जो है देखिए ये जो सबसे छोटा भी नहीं है, ये जो आपको जो है बड़ी भुजा नहीं है, ये मझली भुजा है, ये मझला भुजा है। उसके बाद इसका 30 डिग्री देखिए, इसका कोण छोटा, इसका जो है भुजा भी छोटा। जिसका कोण बड़ा उसका भुजा बड़ा, नहीं जिसका कोण बड़ा उसका भुजा बड़ा, उसके आमने सामने की भुजा बराबर। तो देखिए इसके ये हो गया, इसका ये हो गया और इसका ये हो गया, नहीं। अब देखिए चलते हैं, एक मान याद रखना पड़ेगा आपको दोस्तों, रेशियो एक, उसके बाद √3, उसके बाद आपको 2। देखिए इसको जो है ना याद रखने के लिए जो है एक हो गया, ये एक दे दिया धार को। उसके बाद जो है ये चलते हैं लंब 60 डिग्री है ना, उसके बाद इसको देते हैं √3। क्या देते हैं? √3 देते हैं। उसके बाद इसको देहाती और ग्रामीण भाषा में कहते क्या है? आधा गो 3, आधा 3 है भैया, क्योंकि आपकी आधा 3 यानी कि √3 बोलचाल की भाषा में कहते हैं। ऐसा किताब में कहीं नहीं लिखा हुआ है, आपको समझने के लिए ये सब बात बोलते हैं कि आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा। ये आधा 3 मिलके एक 3 हो गया, मतलब √3 और √3 मिला के एक पूरा 3 हो गया। उसके बाद तो आधा 3 जो है 1.5 हुआ ना, 1.5 तो 1.5। उसके बाद जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण यानी कि 2, 1.5 2। इतना अगर आपके दिमाग में त्रिभुज अट गया तो समझ जाइए, क्या समझ जाइए कि आपको 12 गो फॉर्मूला याद हो गया। 12 गो, हाँ हाँ हाँ, 12 फॉर्मूला आपको याद हो गया है। अब देखिए अब जो 12 फॉर्मूला कैसे है, तो साइन देखिए, साइन
साइन थीटा के जगह पर अगर हम 60 डिग्री दे देते हैं, अगर थीटा के जगह पर 60 डिग्री दिए है ना, तो यहां पे 60 डिग्री दे देते हैं, तो आप जानते हैं कि लंब बट्टे कर्ण होता है साइन थीटा बराबर। अब देखिए, लंब बट्टे मतलब परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनियस एच। तो अब देखिए लंब कितना है, √3 बट्टे, और उसके कर्ण कितने हैं, 2 है। उसके बाद कॉस, कॉस 60 डिग्री बराबर आधार बट्टे कर्ण है आपका। आधार बट्टे कर्ण, आधार देखिए 1 है, एकदम मुस्कुरा रहा है, एकदम मेरा तूने नाम ले लिया। हाँ हाँ, नाम तो लूंगा, अभी शुरुआत है ये। बेस बट्टे हाइपोटेनियस यानी कि हो गया 1/2। उसके बाद कॉस के बाद जो है आपको जो है क्या, टेन। टेन 60 डिग्री, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा जो होता है लंब और आधार के अनुपात को टेन थीटा कहते हैं। हाँ हाँ, लंब बट्टे आधार हुआ, आधार हो गया, मतलब जो है P बट्टे आपको B इक्वल टू आपका जो है हो गया √3/1 बराबर √3। अब इसका 3 को मान याद हो गया, तो आप उल्टा पुल्टा कर दीजिए ना। हाँ हाँ, उल्टा दीजिए, उलट दीजिए। अब देखिए यहां पर इसका साइन का उल्टा कोसेक, 60 डिग्री, 60 डिग्री बराबर कर्ण बट्टे आपका लंब। तो कर्ण हो गया कितना, 2 बट्टे आपका जो है इसका उलट दीजिए, 2/√3। उसके बाद कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक 60 डिग्री, कर्ण बट्टे आपको आधार होता है, तो इसका जो है 1/2 है, इसको उलट दीजिएगा, कितना होगा, 2/1 बराबर 2 होगा ना। उसके बाद देखिए अब चलते हैं टेन का उल्टा। कल विवाह शादी तीनों हुआ था, नहीं हुआ था, किसका किसका, साइन के, कोस के, टेन का। तो इसका साइन का उल्टा हो गया आपका कोसेक, कॉस का उल्टा हो गया सेक, और टेन का उल्टा हो गया कॉट। कॉट 60 डिग्री, कॉट थीटा टेन थीटा बराबर जो होता है लंब बट्टे आधार होता है ना। तो आधार बट्टे ई होगा क्या चीज, लंब हुई। अब देखिए ये जो है, अब आधार इसका दिया हुआ है 1/, लंब है इसका √3। नहीं, अब देखिए ये तो हमारा, देखिए एक जो है एक त्रिभुज अगर हमारे जो है हमें मेरे माइंड में है, तो हमको 6 को मान आसानी से जो है 6 मान आसानी से याद रख लिए, कभी नहीं भूलिएगा। सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज आपके दिमाग में है, एकदम 6 का मान 6 कभी नहीं भूलिएगा। अभी वीडियो कौन तक देखिएगा, 12 का और दिखाएंगे, रहते ऐसा ही दिखाएंगे हम, देख लीजिए। ये तो 60 डिग्री के लिए था, अब 30 डिग्री के लिए सुपर स्टार ट्रिक्स, सुपर स्टार ट्रिक्स। ये देखिए अब यहां पर थीटा था ना, थीटा था यहां पर 60, ये हो गया 30। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको उल्टेंगे क्या त्रिभुज को, हम आपको समझाते हैं। देखिए 60 है ना, छोड़ देंगे ऐसा ही जोकता हूं। अब हमको 30 करना है, 30 यहां था ना, तो आप जानते हैं साइन 30 के लिए लेंगे, तो इसको मिटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोनो दिक्कत नहीं। अपना आदमी है, अपना आदमी, सब आदमी वीडियो देख रहे हैं, और अपना आदमी से कुछ चीज छुपाना नहीं चाहिए, हम सब बात बता देते हैं आपको। इसके सम्मुख वाला भुजा जो है अब हो गया लंब, नहीं हो गया लंब। उसके बाद ई अगर 90 डिग्री है, तो इसके सम्मुख भुजा जो आपका कर्ण हो गया। उसके बाद जो बच्चा सो आपको ये आधार हो गया। नहीं, थोड़ा दिमाग में त्रिभुज को उलट दीजिए, सब बात वह है, इसको त्रिभुज को उलट दीजिए। एक त्रिभुज में 2 गो काम, एक तीर डबल निशाना, हाँ हाँ हाँ, एक तीर डबल निशाना करना है। इस साइन जो है थीटा के जगह पर 30 हो गया, 30 डिग्री बराबर जो है ये आप जानते हैं लंब है, और वही बात लिख दीजिए ना, ऐसा ही बदलना नहीं है त्रिभुज को। एक देखिए साइन थीटा बराबर जो होता है लंब बट्टे कर्ण होता है ना, तो लंब इसका हो गया 1 और कर्ण हो गया 2। नहीं, अब देखिए
उसके बाद कॉस 30 डिग्री। हाँ हाँ, कॉस 30 डिग्री होता आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण। कल ही बताए थे कि लंब बदलते रहता है लेकिन कर्ण नहीं बदलता है। इसको थीटा के अनुसार लंब को चलना पड़ता है। जिन्ने थीटा देंगे उन्ने वो जो है उधर जो है आपका लंब होगा, उसके सम्मुख वाली भुजा बनेगा। तो ये cos 30 डिग्री बराबर जो हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण। आधार हो गया आपका, देखिए यहां पर √3/2। उसके बाद टेन थीटा, टेन 30 डिग्री बराबर होगा लंब बट्टे आपका आधार होगा। नहीं, आधार हुआ ना, तो लंब इसका कितना है 1/√3, 1/√3। उसके बाद इसका उल्टा कर दीजिए, उसका उल्टा कर दीजिए। देखिए इसका साइन का उल्टा वही कोसेक 30 डिग्री हुआ ना, कोसेक 30 डिग्री हो गया। इसका कर्ण बट्टे क्या चीज, लंब होता है। अब त्रिभुज को नहीं देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 2/1 बराबर 2। कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक 30 डिग्री बराबर जो है आपका कर्ण बट्टे आधार। कर्ण बट्टे आपका आधार हो गया, तो 2/√3। नहीं, उसके बाद जो है आपको टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा वह ना होता है कॉट 30 डिग्री बराबर कॉट थीटा होता है। उसके बाद देखिए लंब बट्टे आधार होता है, तो आधार बट्टे लंब हो गया ये। अब देखिए इसका लंब बट्टे आधार, तो √3/1 बराबर √3 ये हो। अब देखिए, अब जो है ना साइन पर ये 45 डिग्री के मान के लिए छब्बो मान, हाँ हाँ, छब्बो मान जो होगा ये 45 डिग्री के लिए, 45 डिग्री का मान भी तो एकदम टक टकाटक। देखिए ये जो है 90 डिग्री होगा, तब ना कोई मीनार खड़ा होगा, इसके बीच की दूरी होगी। हाँ हाँ हाँ, ये हो गया 90 डिग्री। अगर मान के चलिए ये 90 हुआ, ये 45 हुआ, तो यहो 45 होगा। क्यों, त्रिभुज के तीनों कोनों के योग का मान कितना होता है 180 डिग्री, मान 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री होता है। अब देखिए, तो अब देखिए ये इसके सम्मुख भुजा ई बराबर, तो इसके भी कोई इस कोण के भी जो है सम्मुख भुजा क्या होगा, बराबर होगा 1/√2, 1/√2। अब यहाँ पर 45 भैया यहाँ दो, अच्छा है यहाँ दो, इसके सम्मुख भुजा क्या होगा, ये तो लंबे होगा ना, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, और ये आपका आधार हो गया। त्रिभुज आता ना दिमाग में, त्रिभुज को मेन है बैठाना, त्रिभुज को दिमाग में ऐड कर लीजिए, बैठा लीजिए, तब जाके आपको बनेगा क्वेश्चन, बनेगा नहीं, एकदम बनेगा। अब देखिए हंसते खेलते हम ये छब्बो मान लिख लेते हैं। साइन थीटा जो है, यानी थीटा के जगह पर 45 डिग्री न रखेंगे, याद, हाँ 45 डिग्री रखेंगे। 45 मतलब लंब बट्टे कर्ण साइन थीटा बराबर होता है, लंब बट्टे क्या होता है, कर्ण होता है 1/√2, 1/√2। उसके बाद साइन के बाद होता है कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री जो है आपका ये होता है आपको आधार बट्टे कर्ण हो गया, 1 बट्टे आपका √2 हो गया। बाद देखिए टेन थीटा बराबर, थीटा के जगह पर 45 तो ना, तो लंब बट्टे क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आपको हो जाएगा आधार कहते हैं। तो 1/1 बराबर क्या होता है, एक क्या ना होता है, उलट दीजिए, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, थीटा के जगह पर 45 डिग्री हुआ, कर्ण बट्टे क्या होगा, कर्ण बट्टे आपको लंब हो गया, यानी कि √2/1 बराबर √2। सेक 45 डिग्री, 45 डिग्री कर्ण बट्टे आपको क्या होगा, कर्ण बट्टे आपको आधार हो गया √2/1, यानी कि जो है √2 हो गया। उसके बाद देखो भैया टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा के जगह पे 45 डिग्री, और 45 डिग्री आधार बट्टे लंब हो गया, आधार बट्टे लंब हो गया। तो यहाँ पे देखिए वह 1/1 बराबर 1 होता है। तो देखिए कितना है 2 4 6, 6 गो 45 डिग्री के लिए, 6 गो 30 डिग्री के लिए, उसके बाद जो 6 गो 60 डिग्री के लिए। आपको अगर कॉन्सेप्ट है
क्लियर आपका समझ में आ रहा है बात, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ये त्रिकोणमिति में जो है आपको काम तो देगा ही देगा, और उससे हाइट एंड डिस्टेंस कहोगे दोनों अलग है, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं अलग है, दोनों एक ही है। उसके बाद जो है इसका थोड़ा कैलकुलेशन, उसमें हाइट एंड डिस्टेंस मीनार वगैरह में जो है उसका होता है, उसमें जो आपको याद रखने के लिए काफी सहूलियत होगा और आप अच्छे से जो है आंसर दे पाओगे। तो आपका जो है क्या है, क्या बोल दे, रिजल्ट पक्का है, रिजल्ट पक्का है। इसलिए आपको हम ये बताए हैं, ये बताएं इसको अच्छे से जो है एक दो बार, यानी अच्छे से देखा होगा, एक ही बार में समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है आपके माइंड में पूरा दो ही त्रिभुज दिमाग में हटा लीजिए और 18 मान आपको जो है पूरी याद हो जाएगा, पूरी याद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगला वीडियो एकदम जो मेरा रेगुलर लगातार आते रहेगा। और कमेंट करना अगर अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे, क्योंकि आपका जो है हमें कमेंट का इंतजार है। क्या अगला अगला किस चीज पे बनेगा, किस चीज पे बनेगा वीडियो, वो आप कमेंट करके बोलिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।